मिरर नीचे करो ना। वो तो मुझे लगता है मीरा ही हो सकती है। हिंदी बहुत ज्यादा कटी हुई है सच में। मैं शुरू से ना सादा तबीयत की हूँ। दिल चाहता है कि सॉफ्ट लुक हो, सॉफ्ट एक डिसेंट ड्रेसिंग हो। गोश्त तो है कि लोगों में, गरीबों में आपने तकसीम करना है, ना कि फ्रिजों में रखना है भर भर के। ये कुर्बानी के नाम पे धोखा है, और जो इंसान अल्लाह के साथ धोखा कर रहा है वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है। जब कोई आपको दौलत आगे आपके फेंक रहा होता है तो वो मैं समझती हूँ कि वो खुशी नहीं है आपकी ज़िंदगी की। सोने दी नथली असली के नकली। मैं हूं आपका मेज़बान शजूद्दीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। हम आए हैं अदाकारा, मॉडल, गुलकारा अलीशा जाफरी के घर। उनके साथ जो है बड़ी ईद की खुशियां मनाएंगे टीवी टुडे के संग। आइए देखते हैं उनकी क्या मसरूफ। हेलो, अलीशा कैसी है? ठीक ठाक है। व्हाट अ सरप्राइज। ये हमने कहा Oh कि my ईद God. जो है आज आपके साथ मनाएं। कैसी गुजर रही है ईद? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब लोग कैसे हैं? मेरी तरफ से सबको प्यारी प्यारी ईद मुबारक। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, हैप्पी टू सी यू, कि आपने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दिया। आए आए ऊपर चलते हैं और आज Sudden आपके साथ ईद ईद मनाते हैं। आए। ओह, बड़ी खुशबू आ रही है किचन से। क्या बन रहा है? ये तो अब मुझे पता चला है कि ये ईद वाले दिन क्यों आए हैं। बकरा खाने का इरादा है ना? बकरा। इसका मतलब आपने बकरे किए हैं? यस, बकरे किए हैं, काऊ भी की है। और मुझे वैसे आपको पता है बच्चे आजकल के चिकन खाते हैं शौक से, हाँ। और मैं मटन खाती हूँ शौक से। तो कितने बकरे की? हम लोगों ने 3 बकरे किए, 1 काऊ की है। एक गाँव की। चले फिर किचन में चलते हैं। मजा तो किचन में ही आ रहा है। जी, बोटियां खाने का इरादा है, वो भी हाँ, मटन की। हाँ जी। ओह माय गॉड। चलिए आइए फिर आपको खुशबू का मजा चिखाते हैं मटन की। आए 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 आए, कोई बात नहीं, आए। मुझे तो यही पता था कि आप एक अच्छी मॉडल हैं, एक अच्छी गुलकारा हैं, और एक्टर तो आप बड़ी हैं। तो ये किचन में और ये खाना और खुशबू बाहर गली तक आ रही है। मैं कॉमेडी भी बहुत अच्छी करती हूँ, मतलब मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। अच्छा। और कुकिंग का मुझे शुरू से बचपन से बहुत शौक था। और मेरा दिल भी चाहता था कि मैं शेफ़ बनूं या डॉक्टर बनूं, लेकिन आपके सामने है सब कुछ। और औरत की रियलिटी भी यही होती है कि वो एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी हाउस वाइफ, ये औरत की रियलिटी है। बाकी काम तो चलते रहते हैं। तो चले क्या आइए, बना रही आपको हैं? दिखाते हाँ हैं। बताएं, क्या बना रही हैं? मटन में क्या बना रही हैं? हूँ। वो मटन तो है, चांपे बना रही हैं, क्या बना रही हैं? ये देखिए, अभी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए 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 देखिए, ओए होए होए होए। मैं वाह। कहती हूँ क्या क्या बात है, ये है जी, जरा क्या बात है। बकरा चेक करें। चांपे जी। यस, सीना। मटन। क्या ये बात। देखिए जरा, वेरी फैंटास्टिक। मजा आ जाएगा आपको। ओए होए। अच्छा, इसको मैं मटन बनाने का ना, मेरा जो तरीका है ना वो एक थोड़ा अलग होता है। हाँ। घर में मम्मा भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, आपको पता है, बड़े तो बड़े होते हैं। हाँ। लेकिन फैमिली में पापा और जो भाई हैं वो स्पेशल बोलते हैं कि भाई तुमने मटन का सालन बनाना है, तुम्हारे हाथ का खाना है। तुम जैसे यखनी निकाल के बनाती हो ना मटन का सालन, वो ज़रा लजीज होता है, शोरबे वाला ना। अच्छा, इसके अलावा मटन के अलावा ईद पे क्या क्या चीज़ें फैमिली को बना के खिलाती हैं अपने आप? मुझे मैं हर डिश बना लेती हूँ, ये मेरे अंदर एक है। ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। होता है ना कि लोग झूठ भी बोलते हैं कि यार ये क्या छोड़ रही है बड़ी बड़ी, पता नहीं आता भी होगा, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर डिश बना लेती हूँ। स्वीट डिश भी, खानों में निहारी, पाए, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, हर डिश बना लेती हूँ। पुलाव, काबली पुलाव, मुझे शौक है। नहीं होता ना, फैमिली कहती है साल बाद आपको एक टाइम मिल जाता है, वरना तो आपकी मसरूफियत है, कभी मुल्क के बाहर, कभी कहीं कभी कहीं। तो ईद पे स्पेशल क्या फैमिली कहती मटन पाए, है? मटन पाए। मटन पाए या मटन का सालन, वो भी शोरबे वाला स्पेशली। और जो भाई हैं वो भी यही पसंद करते हैं, घर में भी ज़्यादा शोरबे वाला सालन पसंद करते हैं। वो कहते हैं तुम शोरबा बहुत लजीज बनाती हो। अच्छा, कॉमेडी बहुत अच्छी करती हो। अभी भी तुमने कहा है, हमने तो एज ए सिंगर आपको सुना है, एज ए मॉडल आपको देखा है, बड़े बड़े कमर्शियल्स में देखा है। तो आज ईद का पुरमसरत मौका है, गाने तो उन्हें सुनने ही सुनने हैं। मैं चाहता हूँ किचन में जो है तो ऐसे ही कोई जुगत लगाएं। ईद का मौका है, जो आपके परस्तार हैं उस जुगत को सुन के खुश हो जाए।
ओह माय गॉड। चलो आपको एक हमारी बहुत फेमस पर्सनालिटी है पाकिस्तान की, नाम नहीं लूँगी, आप समझ जाएंगे। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। जैसे हम कार में बैठे होते हैं, तो आप कार के तो शीशे को विंडो बोलेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बोल देते हैं प्लीज मिरर नीचे करो ना। वो तो मुझे लगता मीरा ही हो सकती है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मुझे कभी कभी तकलीफ भी होती है, उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हम उनको प्यार भी बहुत करते हैं, और हमारी सीनियर भी हैं, रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, रिस्पेक्ट की जगह है। मुझे उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और मैं फिर उनको डिस्कस भी करती हूँ, तो लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि यार गुड, तुम अच्छी कॉमेडी भी कर लेती हो। तो उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी मज़े की होती हैं, है ना, हाँ। अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ईद का मौका है, टीवी टुडे के अच्छा, नाजरीन मुझे एक को बात जो तो बताएं, आपको मैकडोनल्ड पसंद है या एमसी डोनल्ड पसंद है? अब आप समझ गए होंगे ना, एम एम के साथ जो छोटा सा सी होता है ना, एमसी डोनल्ड, वो खाते हैं ना आप। मटन को छोड़िए, आज हम आपको एमसी डोनल्ड खिलाते हैं। खाने के हवाले से, कोई डिश के हवाले से छोटा सा एक टिप के कोई, ये डिश में ये मसाले डलते हैं, ये ऐसे बनती है और टेस्टी बनती है। अच्छा, खाने की टिप मैं ये देना चाहती हूँ, जैसे मटन का सालन, तो उसको लोग वही पुराने तरीके से बनाते हैं, जैसे और अनियंस को क्रश करके उसको मिक्स करके मसाला के साथ, मतलब शुरू से ऐसे ही बन रही हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, चिकन का सालन हो, मटन का हो या बीफ का हो, मैं उसकी यखनी निकाल के ना, फिर मसाला जो जो अनियंस हैं और टमाटो वगैरह हैं, उसको ग्राइंड करके भी अब हम लोग डाल लेते हैं, मतलब चॉपर करके उसको, और उस तरह से भी आप बना सकते हैं। उसमें ना खाने की एक जो जायका है ना, जैसे देसी चिकन का सालन है, अब उसकी जो ताकत है वो सारी देसी चिकन में तो होती है, शोरबे में आएगी वो। तो उसकी जब आप यखनी निकाल के बनाएंगे ना, तो उसका एक अलग ही तरीका है, उसका एक अलग अलग किस्म का टेस्ट आएगा। यस। ले जी, ये ख़वातीन के लिए ईद के मौका पर अलीशा ने जो है ख़ुसूसी तौर पे आपको एक टिप्स दी है, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से यखनी निकाल के जो है मसाले डाल के आपने सालन बनाना है। हमें भी भूख लग रही है, कुछ खिला रही हो कि माय नहीं? गॉड, मटन का सालन तैयार है सर, खाना तैयार है सर। तो आपको अब किसने जाने देना है जनाब, खाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि अभी तो बहुत कुछ है बाबा, खाने अच्छा। पीने के अलावा भी अभी तो बड़ी गपशप करनी है। आइए, आप काबू आए हैं, आ ही गए हैं तो। अब आपको अच्छा सा मटन खिलाते हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा है? ये मटन देखे तो डेफिनेटली लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। लजीज मटन तैयार है। अलीशा, टीवी टुडे बड़ी की बड़ी खुशियाँ आज आपके साथ मना रहा है, तो बड़ा मज़ा आया है मटन खाने का। अच्छा, ये बताओ कि क्या हॉबीज़ हैं और क्या हो रहा है आजकल? अभी आपने मुल्तानी कंगन तो सुना होगा, और रोमियो म्यूजिक गैंग कंपनी के नाम से, जिन्होंने ये बड़ा अच्छा वो नए टैलेंट को भी प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग मिल के नए टैलेंट को आगे लेके आएंगे। इस म्यूज़िक कंपनी जो उनकी अभी रिसेंटली पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई है, रोमियो म्यूज़िक गैंग, और वहाँ से अभी उन्होंने मेरे साथ गाने में भी काम किया है। और एक लड़का हमने जेलम से लिया है, उनका कज़न ही है, बड़ा अच्छा उसने भी काम किया है, फैसल असलम। उसने विलन का रोल किया है मुल्तानी कंगन में, और रोमियो एज अ हीरो माशाल्लाह से लातीनी लगते हैं वैसे भी, ही फ्रॉम हॉलैंड। तो उन्होंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है मुल्तानी कंगन में। तो बड़ा अच्छा ये वीडियो भी जा रहा है, वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में इसको सुन रहे हैं, मैंने बहुत रील्स भी देखी हैं इसकी। और मुझे खुशी हुई है कि मैं दोबारा से आई हूँ, और मैंने सिंगिंग में कदम रखा है, और मुझे लोगों ने फिर से इतना प्यार दिया है। और यही इंसान को चाहिए होता है, एक आर्टिस्ट को, कि उसकी एक अच्छे तरीके से हौसला अफजाई की जाए, और आर्टिस्ट को वही मुकाम देना चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। वो मुकाम नहीं देना चाहिए जो वो डिज़र्व नहीं करता। आप लाइक ऐसे ले लें, जैसे अब चाहत फ़तेह अली है, आए हाय ओए होए, आए हाय, अब आए हाय ओए होए को दिन रात वायरल किया जा रहा है, उसमें है क्या? तो मेरा लोगों को भी ये पैगाम है, एक मैसेज है, कि आप अच्छी चीज़ को, अच्छे मैसेज को वायरल करें,
ताकि लोग अच्छी तरबियत लें। अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो अच्छे टैलेंट को, अच्छी वॉइस को प्रमोट करें, क्योंकि आप जो वायरल पे थंब लगाते हैं ना, वही चीज़ होती है। अब आप गलत चीज़ें उठा के वायरल करेंगे तो क्या होगा? हमारी आवाम भी तो अच्छी नहीं है ना फिर, अगर अच्छी चीज़ें वायरल नहीं करें। अच्छा, अगर चाहत फ़तेह अली खान आपको कि एज ए मॉडल मेरे साथ काम करें, एज ए सिंगर काम करें, और आपको वो 5-10 करोड़ की ऑफ़र करे, तो क्या 5-10 करोड़ को उम्मीद देंगी या अपने फ़न को उम्मीद? नहीं, मैं अपने फ़न को अहमियत दूंगी, और वो 5-10 करोड़ क्या, वो मेरे को हथोले लेंदे, मैं उन्होंने को माफ़ी मंगला मांगी, मैंने माफ़ कर दियो। ते ओ परे दरवाज़ा जी तुसी हुण तक जिंदा जे ना, ते ये बड़ी वड्डी गनीमत है, ये दरवाजे ते ना आना ना बाबा ना। ईद का पुरमसरत मौका है, तो मैं चाहता हूँ हाथ से ना जाने दिया जाए। तो मुल्तानी कंगन बड़ा मशहूर है आपका सॉन्ग, तो मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को सुनाए ना वो। मुल्तानी कंगन पुआ देवे पूरे कर देवा दे, मुल्तानी कंगन पुआ देवे पूरे कर देवा दे, ਇਹ ਨਰਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਛਣਕਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਰਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਛਣਕਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦੇਵੇ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੰਗਨ ਪੁਆ ਦੇਵੇ पूरे कर देवा दे, मुल्तानी कंगन पुआ देवे पूरे कर देवा दे। वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत ईद की खुशियाँ दुबाला कर रही हैं। मैं एक इस सॉन्ग के बारे में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस गाने में 2 अंतरे थे जो मैडम नूरजहां जी ने गाए हुए हैं। अच्छा, जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो बहुत छोटा गाना था, तो मैंने कहा ये रीमिक्स में ना बहुत शॉर्ट बन रहा है, मतलब अगर आप परफॉर्मेंस कहीं करने के लिए जाएं स्टेज पे तो कम से कम 5 मिनट का तो गाना हो, जैसे आजकल रील्स बन रही हैं वो कहते हैं 3 मिनट का होना चाहिए। तो ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो वो मुझे कहते हैं आप किसी राइटर से बात करें तो इस गाने का एक अंतरा और लिखवा लीजिए अगर आपको बहुत छोटा लग रहा है तो। मैंने बैठे बैठे अंतरा खुद लिखा। आई स्वेयर, वो कहते हैं आप माशाल्लाह से बड़ी टैलेंटेड है। खावर जवाद ने इसका ट्रैक बहुत अच्छा बनाया है, रिमिक्स, और खावर को भी इसका बहुत क्रेडिट जाता है। खावर जवाद जिन्होंने खुदा के लिए में वो बंदियाँ हो बंदियाँ गाना जिन्होंने गाया है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रैक बनाया और बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ लिशा, ईद का त्यौहार है और लड़कियाँ जो हैं वो बड़े मतलब खूबसूरत ड्रेसेस में और ज्वेलरी पहनी होती है, डायमंड पहने होते हैं, तो क्या आप बड़ी सिंपल सी लग रही हैं? इसकी वजह क्या है कि शुरू से सिंपल है? जी, मैं शुरू से बहुत सादा तबीयत की हूँ, क्योंकि मेरे 8th क्लास से ही मेरी दादी ने ना मुझे नमाज की तरफ लगा दिया था। तो वो आपको पता है फिर जब शोबिज़ में आप आते हैं ना तो लोग बहुत सी गलत मैसेजेस भी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये बड़ी हाजन बन रही है, इस तरह की भी बातें सुनने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों को मैं डिस्कस इसलिए नहीं करती क्योंकि ये आपका और अल्लाह का एक अलग है मामला। वो आप सामने क्या किसी के नमाज़ पढ़नी है और ये दिखाना है, क्योंकि वो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उल्टा आपको तकलीफ़ देंगे। तो मैं शुरू से ना सादा तबीयत की हूँ, मुझे ज्वेलरी पहनना अच्छा लगता है, शूट वूट में आपको पता है कितना काम किया है। तो अब आके ना अब दिल चाहता है कि सॉफ्ट लुक हो, सॉफ्ट एक डिसेंट ड्रेसिंग हो, आप उसमें भी अच्छे लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इतने इतने जेवर और झुमके पहने हैं। अब हम घर में हैं, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो ईद का एक त्यौहार है, तो उसमें आप सिंपल घर के अंदर, अब गर्मी का मौसम भी है, तो फिर बीच में कॉमेडी भी होनी चाहिए। तो सिंपल मुझे ये थोड़ी सी, मैंने कहा चूड़ियाँ पहन लेते हैं और एक अच्छा सा लिबास पहन लेते हैं और उसमें। अच्छा, ये बताएं, बड़ी लुक मिलती है नीली के साथ आपकी हैं, और नीली आपको पसंद भी करती है, कभी मुलाकात हुई है उनके साथ थोड़े मतलब अरसे से? नहीं, नीली जिस दौर में थी तब तो मैं आई नहीं थी, इंडस्ट्री में तो आई नहीं थी। लेकिन आप वाहिद एक इंसान हैं जो कभी भी किसी भी शो पे मुझे मिलते थे तो आप मुझे कहते थे वो नीली आ गई, है ना? आप शुरू से मुझे नीली बोलते हैं। और आज मैं अपनी मदर से भी बोल रही थी, मैंने कहा ये ऑलवेज जो है ना शजर जी मुझे नीली बोलते हैं, उनको ना मेरे फेस में नीली नज़र आती है। और नीली और बाबरा शरीफ की जो लुक थी हमारी इंडस्ट्री में, वैसी लुक की कोई आई नहीं। और उसके बाद फिर अलीशा जाफरी आई हैं, स्क्रीन ब्यूटी को। अच्छा, टिकटॉक बनाने का शौक है आजकल, तो टिकटॉक बहुत चल रही है, तो बनाती हैं टिकटॉक?
मुझे टिकटॉक अच्छी लगती है और नया टैलेंट भी है उसमें, लेकिन उसमें बहुत सी वल्गर चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ों को वायरल किया जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। हाँ, एज अ प्रोफेशनल जो मेरा काम है उसको मैं उसकी रील्स बना के उसके ऊपर पोस्ट करती रहती हूँ। वैसे अगर आप मेरे दिल से पूछें तो मैं सोशल ऐप्स से ज़रा दूर ही रहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आप पसंद ये नहीं है। बताएं कि देखें ये माशरे पे एक इसका मनफी असर भी पड़ रहा है। जैसे सना यूसुफ इस्लामाबाद में एक 17 साल की बच्ची है और उसका कत्ल हुआ है। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप यंगस्टर को इस हवाले से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उन पर स्पेशली नज़र रखी जाए, क्योंकि हम लोग जिस दौर में थे हमारे पास तो मोबाइल होता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे, वो चोरी छुपे भी बहुत कुछ करते हैं, आपको बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो आप घर का माहौल सही रखें, बच्चों पे नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं, वो किस एक्टिविटी में है, उनके आपको पता होना चाहिए फैमिली को कि बच्चा कहाँ जा रहा है। अगर वो बच्चा झूठ बोल के जा रहा है, 3 से 4 घंटे घर पे ही नहीं आया, तो फिर आप किस तरह के फादर और मदर हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए फैमिली को कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में है, ये कहना चाहूँगी। सना यूसुफ के लिए मुझे बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। कोई अच्छा है, बुरा है, डज़न्ट मैटर, लेकिन किसी को कत्ल करना, मारना, कानून अपने हाथ में लेना, ये तो अल्लाह ताला ने भी नहीं फरमाया कि रब ने किसी को इजाज़त दी हो कि आप किसी को बिला वजह जाके कत्ल करें। तो ये तो सख्त नापसंद अमल है। तो फिर कोई इंसान किसी को उठा के बंदूक तो किसी को कैसे कोई मारे, ये गलत बात है ना। कानून होना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि ईदी किस किस से इकट्ठी हुई है ईदी मेरे और कितनी इकट्ठी? सच बताऊंगी, ईदी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई है सच में। रिश्तेदार, फूफो लोग, भाई, कज़न्स वगैरह सब मुझे ईदी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गाने भी सुने, ईदी भी इकट्ठी हुई। सबसे ज़्यादा यार ईदी किसने दी है, किस फैन ने दी है? और ये बताओ अलीशा, शादी कब कर रही हो? शादी का अभी कोई प्लान नहीं है और ऑफर्स मुझे बहुत ज़्यादा है। आप यकीन करें, मैं अब आपको क्या बोलूँ, लोग देखने वाले भी फिर ये बोलते हैं कि पता नहीं यार, हाँ कितनी सोहनी भी बनदी हैं, सारी दुनिया दे पिछे ही लगी हुई हैं, ऐसे भी लोग बातें करते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है मेरी। फिर यूके से, इंडिया से, दुबई से, बहुत जगह से ऑफ़र्स अभी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कनाडा से, यूएसए से। लेकिन आपको पता है शादी एक ऐसा फ़ैसला होता है जो आपका लाइफ़ टाइम होता है। अगर किसी ने 6 मंथ के लिए या 2 इयर्स के लिए करनी है, वो तो यहाँ पे बहुत सी शादियाँ हो रही हैं। लेकिन शादी एक ही होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और पार्टनर अच्छा चूज़ करना चाहिए जो बंदे का पुत्र हो। समझ रहे हैं ना? अच्छा ये बताओ कि गाड़ियों की ऑफ़र, प्राडो की ऑफ़र, बंगले की ऑफ़र अक्सर शोबिज़ की लड़कियों को करते हैं, जो उनके फैन्स होते हैं, जो उनसे शादी करना चाहते हैं। तो आपको किसी ने ऑफ़र की है? अभी मेरे पास 2-3 बहुत अच्छी ऑफ़र्स आई हैं, लोग भी वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनका बताना नहीं चाहती, आउट ऑफ कंट्री से हैं वो। तो जब कोई आपको दौलत आगे आपके फेंक रहा होता है, तो वो मैं समझती हूँ कि वो खुशी नहीं है आपकी ज़िंदगी की। एक दिल भी होता है ना इंसान का, जिसके साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक मैच्योर लेवल आपका जो है वो मैच होता है। तो आप कहते हैं कि हाँ, ये इंसान है जिसके साथ मैं ज़िंदगी आगे गुज़ार सकती हूँ। जब आप किसी के साथ एक 1 मंथ नहीं गुज़ार सकते, तो आप पूरी ज़िंदगी कैसे गुज़ार सकते हैं? ये एक बड़ी सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि अक्सर होता यही है, साल 2 साल बड़ा लव होता है और बाद में वो थप्पड़ों पे आया होता है। हाँ? एक बच्चा होता है, फिर वो लव जो है ना, वो पतली गली से भाग जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि इतना भी नहीं होना चाहिए और इतना भी नहीं होना चाहिए। इतना हो, सुकून होना चाहिए। और पहले वक़्तों में ऐसा होता था कि अगर शौहर झगड़ा कर रहा है तो बीवी मना लेती थी, बीवी झगड़ा करती थी तो शौहर। अब 2 रिश्तों में अगर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है ना, तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? तो इसलिए कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि एक आम लड़की जो शोबिज़ में आना चाहती है, तो उसके लिए आप क्या उसको टिप देगी कि वो आए या ना आए, जो माहौल चल रहा है? देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। लड़कियाँ शोबिज़ में ना भी आएँ तो वो टिकटॉक से ही बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं, ठीक है? नया टैलेंट भी लोगों को मिल रहा है देखने को।
और ये भी अच्छी बात है कि बहुत सा नया टैलेंट जो है वो घुट-घुट के मर रहा था, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है तो उनकी हसरतें इतनी ज़्यादा निकल रही हैं टिकटॉक पे कि कोई हद ही नहीं रह गई, कि हद भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ डिसेंट रियल टैलेंट जो है वो दिखाएँ ताकि आपको अच्छा काम मिले, डिसेंट काम करें, जिससे आप न्यू जनरेशन को कोई मैसेज दे रहे हैं कि ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। कोई अच्छी टिकटॉक भी बनाएँ जिससे लोगों को अच्छा मैसेज जाए। तो वो वल्गैरिटी जो है वो चीज़ें तो देखने को मिलती हैं, तो वो बहुत दुःख होता है, अफ़सोस होता है देखकर। तो जो आपने मुझे सवाल किया है उसका जवाब ये है कि कोई भी लड़की फ़ीमेल अगर वो आ रही है शोबिज़ में, तो उसको अपना दामन बचा के काम करना चाहिए, क्योंकि फ़ेक पीपल बहुत हैं यहाँ पे ड्रीम्स दिखाने वाले। वो रातों रात आपको बहुत कुछ दिखाएँगे और बताएँगे, हम ये कर देंगे तो वो करेंगे, और सुबह उठ के कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए दिमाग के सारे पुर्ज़े खोल के तो लोगों से बात करें। माशाल्लाह अब लोग पढ़ लिख गए हैं, शऊर आ गया लोगों में, तो सोच समझ के कदम रखें। ये दुनिया बहुत अच्छी भी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है, अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। अच्छे लोगों में मूव करें, अच्छे लोगों से काम सीखें और करें। बड़ी खूबसूरत बातें भी हो गई हैं, मैं चाहता हूँ खूबसूरत गीत भी होना चाहिए। बिल्कुल। आज ईद का मौका है तो मेरा दिल चाह रहा है कि कोई भड़कीला किस्म का गाना होना चाहिए, है ना? है ना? सोने दी नथली असली के नकली, सोने दी नथली असली के नकली, शक ज करेगा ढोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, असा तेरे नाल नहीं बोलना, सोने दी नथली असली के नकली। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं जाता हूँ, जाते जाते बड़ी की बड़ी खुशियाँ हैं, अपने परस्तारों को क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो वक्त आप मोबाइल्स पे वेस्ट करते हैं ना, हम लोग सभी, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि वी आर गेस्ट हेयर, ठीक है? हम मेहमान हैं, सब ने एक दिन यहाँ से चले जाना है। जो आपके माँ बाप हैं उनके साथ जितना हो सके वक्त गुजारें, उनको देखें, उनके साथ बैठें, गप्पे लगाएं, बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा प्यारा रिश्ता है। बहन भाइयों के साथ बैठें, फैमिलीज़ में जाएं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी, अपने तो है ना। तो वो सारा सारा दिन ये इंस्टाग्राम और फेसबुक इधर उधर कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत लोग ये भी गिला करते हैं रिश्तेदार अच्छे नहीं होते, ये नहीं, आप खुद अच्छे हो जाएं, कोई बात नहीं। कड़वे हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने अपने ही होते हैं, याद रखिएगा ये बात। उनके साथ वक्त गुजारें, बहुत मज़ा आएगा आपको। यही मैं अच्छा, फ्रिज भर लिए हैं लोगों ने, नए फ्रिज खरीद लिए हैं कुर्बानी की सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए, तो क्या कहेंगी इस हवाले से आप? बड़े मुझे तो रोना भी आ रहा है इस बात पे, हंसी भी आ रही है और अफसोस भी होता है कि लोग जो फ्रिज खरीद के अपने घर में रख लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ये सुन्नत इब्राहिमी जो है वो इसलिए तो नहीं बनाई थी ना कि आप फ्रिजों में गोश्त रख लें। गोश्त तो है कि लोगों में, गरीबों में आपने तकसीम करना है, ना कि फ्रिजों में रखना है भर भर के। तो ये तो गुनाह है। मैं समझती हूँ कि ये कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी के नाम पे धोखा है, और जो इंसान अल्लाह के साथ धोखा कर रहा है वो अपने साथ भी धोखा कर रहा है। तो कुर्बानी का मकसद है कि अल्लाह की राह पे आप एक जानवर कुर्बान कर रहे हैं और वो लोगों के मुंह में जाना चाहिए, ठीक है, वो हिस्सा, और अच्छा वाला हिस्सा दिल से ये कुर्बानी करें। देखें आपको अल्लाह कितना देता है, कितना खुश होता है रब ऊपर। तो जब आप कुर्बानी करके घरों में रख लेंगे तो वो कुर्बानी नहीं है, आई एम सॉरी, वो कुर्बानी नहीं होगी। अजरा जहान जी का जो गाना अभी जो ईद पे आपने देखा है, अभी जो चल रहा है, अभी शाहिद खान साहब जो कनाडा से हैं, नुसरत खान जी के ये गंडाबंद शागिर्द हैं, तो बड़ा अच्छा ये भी गाना आप लोगों को पसंद आएगा। आ सोनिया वे तेरी सस्सी हूँ मैं, बहुत अच्छा गाना है, और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए जैसे मुल्तानी कंगन किया है, और आपको बहुत पसंद आएगा, मज़ा आएगा आपको। ये क्या कर रही है? अजरा जी का गाना है, मैं सुना देती हूँ, मैंने तो एज अ मॉडल काम किया ना बीच में। आ सोनिया वे तेरी सस्सिया मैं। ये थी जी अलीशा जाफरी, हमारी मॉडल, अदाकारा, गुलकारा, जिन्होंने आपको अपने खूबसूरत ईद के पूर्व मसरत मौका पर सॉन्ग भी सुनाए। उनका यही कहना था
कि ईद का मकसद जो है कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गोश्त है वो गुरबा में तकसीम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं नाज़रीन उसको दे के खूब इंजॉय भी करेंगे और पसंद भी करेंगे। अब अपने मेज़बान शहीउद्दीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।